हेलो, नमस्कार, प्रणाम साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे। ठंडी का मौसम बिल्कुल अच्छी तरह आ चुका है। हाँ, जिसके कारण सभी को कपड़े पहनने की ज़रूरत होती है और इसी में तबीयत खराब होने का भी ज़्यादातर चांसेस होते हैं। तो इस ठंडी में बहुत कुछ मुश्किल हो जाता है, जैसे सुबह में उठ के पढ़ाई करना बहुत कुछ मन करता है रज़ाई में से ना निकले। हालाँकि ऐसा नहीं होना चाहिए, पढ़ने वाले स्टूडेंट अपना टाइम मैनेज कर ही लेते हैं। तो आज लेके आए हैं परसेंटेज के चैप्टर लेकर और पार्ट 4 वीडियो लेके आए हैं। इसमें आपको परसेंटेज के रिलेटेड मैंने पहले भी 3 वीडियो मैंने बताया था और इसमें कहा गया था कि किस तरह आपको इसे सॉल्व करना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था और ये क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे मैंने ये भी जानकारी मैंने वीडियो में बता रखा है। शुरू में मैंने वही बता रखा है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 91 से देखेंगे कहाँ तक जाता है और वहाँ तक हम लोग चलते चलेंगे कंटिन्यू। तो मेरी यही आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिवेट मिले और मैं भी इस पर अच्छा तरह काम कर सकूं। चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। परसेंटेज में 91 में क्या बोल रहा है? 250 के 28% के 60 का मान कितना होगा? अब 250 के 28% के 60 का मान कितना होगा? अब ये बताना है। 5 दूनी 5 25, 5 एकम 5 20, 20 एकम 20, 20 तिया 60, 20 तिया 60 और देखिए ये 2 से 14, तो 14 तिया कितना हो गया? 42 आंसर। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका ग्रुप डी में पूछा गया, ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया है और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब चंद सेकंडों का क्वेश्चन है, फिर भी हमें छोटा क्वेश्चन समझ के छोड़ना नहीं है, सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं कि ये बन ही जाएगा, छोड़ देते हैं। अक्सर वही क्वेश्चन धोखा देते हैं जो आपको लगता है कि बन जाएगा। तो छोटा छोटा क्वेश्चन को हमें रिवीजन करना है ताकि हमारा सॉल्यूशन स्पीड फास्ट हो। अब 92 में आते हैं। 92 में क्या कह रहा है? 92 में यदि x के 24% के 1/10 नहीं सॉरी 10% का मान 240 के बराबर है तो x का मान बताओ। अब देखो एक बात बताओ, x के 24% बट्टा में 100 के 10% बट्टा में 100 के 240 का मान बताओ। हालांकि मैं चाहूँ तो इसे शॉर्टकट कर सकता हूँ, 10% का फ्रैक्शन बोले 1/10 होता है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने किया है कि परसेंटेज हटता है तो बट्टा में 100 लग जाता है। तो चलिए इस पर आप गौर करते हुए करेंगे। 24 एकम 24, 24 ढाई के आप देखिए 1 2 3 4 यानी 1 पर 4 गो 0, यही हो गया आंसर इसका। बस हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी ग्रुप डी का ही है। 92 यानी 10,000 इसका आंसर हुआ। अब देखिए 93 नंबर। 93 नंबर में क्या बोल रहा है? एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है, उस संख्या का 58% कितना होगा? अब एक बात बता, कह रहा है कि एक संख्या के 48% और 38% यानी 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है, यानी यहाँ कितना का अंतर हो रहा है? 10% का 10% का फ्रैक्शन बोले कितना है? 354। हमें कहाँ तक जाना है? फिर कह रहा है उस संख्या का 58% कितना होगा? अब 10% का मान निकालेंगे तो 10% का मान निकालेंगे तो मुझे लगता है ये 35.4 होगा। इससे काटेंगे 35.4 होगा। 35.4 इसी का 58% मान पूछ रहा है। 58% इसी का 58% मान पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, इधर हटा दो। और कैसे काटोगे? मुझे लगता है 4 से कटेगा क्या? 4 8 32, 3 4 9। इसका डायरेक्ट करना पड़ेगा गुना। इसको करना पड़ेगा गुना, इसको ऐसा ही रहने दो और इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो आपका आंसर का बाय ऑप्शन बेस से चलते हैं तो 2034.6 2034.6 इसका आंसर होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। मैंने क्या किया? 35.4 को 58 से गुना किया, जितना आया आंसर मैंने यहाँ लिख दिया, बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक ना? अब परसेंटेज नहीं होगा, सॉरी।
आप देखिए इसके आगे आप 94 नंबर क्वेश्चन पर आके देखिए। 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्या ए और बी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% 15% और 32% कम है। अब मान लो कोई संख्या है, 100% कोई भी संख्या होता है, क्या कह रहा है, पहला संख्या 15% कम है तो कितना है, यानी ए कितना है 85% अभी भी है। बी क्या बोल रहा है 32% कम है, यानी 68% अभी भी है। फिर क्या बोल रहा है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है, ए से कितना परसेंट कम है, कितना कम है भाई 17, कितना पे 85 पे, बट्टा लगा दो, 17 कम 17, 17 5 85 यार, ये 20 आ गया आंसर। और ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए दे रही बहुत अच्छा है सवाल, जो है ना आपका बनाने में काफ़ी अच्छा सहूलियत मिलेगा, है ना। इसके बाद बहुत जल्द पिनेकल मैथ भी शुरुआत करने वाले हैं। 8480 के नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किसी संख्या के 3/5 के 3/17 का 2/5 भाग 84 है, तो संख्या बताइए। किसी संख्या के मान लो कोई संख्या पता नहीं है तो हमें x मान लिया, क्वेश्चन नंबर 95 x मान लिया, और x के 3/5 के 7/17 के 2/5 भाग बराबर कितना है 84। हाँ तो हमें क्या बताना है, इस संख्या के 40%। और पहले देखो ये बताओ 7 21 21 दूनी 42, 42 दूनी कितना हो गया 84, ठीक ना। अब 42 दूनी 84 जब हुआ तो कितना हो जाएगा, फिर क्या बोल रहा है कि उस संख्या का 40% ज्ञात करो। अब डाटा सही है क्या, उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए, है ना। तो 5 गुने 17 गुने 5 इजकल टू x गुने 40% के बाद 2/5 हम लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। आंसर तो बहुत ज्यादा जा रहा है, आंसर आपका 17 5 85। क्या मैंने कहीं गलती तो नहीं किया है। मुझे लगता है ऐसे करना चाहिए, 17 5 85, 85 5 कितना होगा, 8 5 40, 400 और 5 25 425, 425 इजकल टू 2x अब 5, तो 5 8 40 25 25। अब देखिए कोना कोनी गुना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। रुको 1 मिनट, फिर से सॉल्व करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से हम लोग कोशिश करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी संख्या के 3/7 के 2/17 का 2/5 भाग 84 है, यानी मान लो 3/5 के 7/17 के 2/5 भाग कितना है 84 है, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। उस संख्या का 40% ज्ञात करो, यानी उस संख्या का 40% बोल रहे हैं, तो यहाँ सही तो था, यानी x गुने आप 5 गुने 17 गुने 5 गुने ये 2, इस संख्या का 40% यानी x का 2/5 हमें बताना है। ये 2 से 2 गया, खत्म काम, ये 2 गया। अब करना ये है 17 5 85 या 85 5 कितना हो गया, 85 5 5 25 5 हाथ में 2 8 में 40 2 42 425 1। बार बार गलती क्यों हो रहा है, 425 का 425 का 40%, 425 का 40/% 65 40 0 नहीं 25, यानी कितना हो गया
170 और गुने 2 यानी इक्वल टू 340 यानी 17 दूनी 24। अब देखो आंसर आया 340, इसका एक्यूरेट आंसर आ गया और ऑप्शन नंबर डी है 340 इसका आंसर आएगा। देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से है। आप सवाल नंबर चलते हैं 96 की ओर। सवाल नंबर जो है 96 में क्या बोल रहा है, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। अब देखो मान लो कोई संख्या 50% है, 4/5 भाग को क्या हम 80% कह सकते हैं, यानी 80% कितना कम है, 21 कम है। यहाँ कितना कम है, 30% का मान कितना हो गया, 21। तो फिर क्या पूछ रहे हैं, वो संख्या ज्ञात करें। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब वो संख्या ज्ञात करना है तो 3 × 3 3 7 21 यानी 10, यानी कितना हो जाएगा वो संख्या 100% का मान कितना हो जाएगा, आपको 100% का मान कितना हो जाएगा, 70 इज राइट आंसर। खत्म कहानी भाई, कहानी खत्म। 57 नंबर देखिए, 70 हो गया। 58 98, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर हो, यानी पहली संख्या का 40% 12 के बराबर हो। देखो 40% कितना के बराबर है, 12 के बराबर है। और दूसरी संख्या 50% 24 के बराबर हो, तो संख्या का अनुपात ज्ञात करो। लो भाई अनुपात बोल रहा है, तो बहुत अच्छा हम अनुपात ज्ञात करो। पहले देखो इसको काटो, अच्छा इसको 100 तक कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, ये बात आप भी एग्री करते हैं। तो हमें पहले इसको 100 तक अगर ले जाएंगे, तो 100 तक ले जाएंगे तो 100 के करने के लिए इसके 2 से गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 2 से गुना करेंगे, यानी 24 दूनी 48, ये तो हो गया संख्या। अब अगर इसको 100 तक ले जाएंगे तो इसको गुने 2.5 गुना करना पड़ेगा, इसको भी 2.5 गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 30, यानी 30 अनुपात 48 हुआ। तो इसका रेशियो बोल रहा है, तो यानी 6 5, हाँ सॉरी 6 5 30 और 6 8 48, यानी 5:8 इज राइट आंसर इसका हो गया। आप देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बोला आपका 99, यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर हो, यानी 28% का मान कितना है, 20 के बराबर हो, तथा उसी संख्या के 49% का मान कितना होगा। अब 49% का मान पूछ रहा है, कितना होगा हमें पता नहीं है। तो देखो सबसे साधारण सवाल है, इसमें ये बहुत कम समय लगेगा। आप मान लो 7 7 49 7 चौके 28, ये इसका कितना गुना है, 5 गुना है, 5 चौका 20। अब इसे भी कह दो 5 गुना, यानी 35 इज राइट आंसर। बस कुछ जान था, 35 इज राइट आंसर। अब देखिए सवाल नंबर हम लोग शतक की ओर चलते हैं। 100 नंबर क्या बोल रहा है, 500 का 50% बराबर 25 का x% का मान बताना है, यानी 500 का 50% बराबर 2500 का x% का मान बताना है। लो भाई इसको पहले तो ये दोनों काट ही दो, काट देंगे 2 0 से ये 2 0 गायब, 5 एकम 5 5 25, 5 से ये 10, यानी x बराबर कितना आया, 10% इज राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर 101 की ओर 101 की ओर रुख करते हैं। 100 क्यों बोल रहा है, इसमें से कौन सी संख्या जो 80% से 40 कम है, तो 40 कम है, कोई भी संख्या अपने आप पे 100% होता है, तो 80 से 40 कम है, तो कितना कम होगा, बचा हुआ 60, 80 का 60%, यानी 48 इज राइट आंसर। कुछ मुझे जान ही नहीं लग रहा है इस सवाल में, कैसे कैसे सवाल पूरा, ये भी सवाल एनटीपीसी में पूछा गया है। 102 नंबर देखिए, 75% का 75% किसके बराबर है। अब देखो 75% का 75% किसके बराबर है, यानी ऑप्शन दे रखा है हालांकि। अब देखो इसमें मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको। आज जिस संख्या के स्क्वायर 5 डिजिट का हो, लास्ट इकाई अंक 5 डिजिट का हो, तो उसमें आपको क्या करना है, अगर इसका स्क्वायर करने का बारी आए तो उसमें क्या करना है आपको, जैसे 75 हुआ
तो क्या करना है, सीधा 25 7 में एक जोड़ देना है, कितना होगा 8, और उसके बाद फिर 7 से गुना कर देना, 8 सते 56, कितना हो गया 8 सते 56। बस अब परसेंटेज बोल रहा है तो 4 शून्य लग जाएगा, 1 2 3 4, तो ये 4 शून्य हटेगा तो दशमलव यहाँ, यानी 0.5625 इज राइट आंसर। आज इसका ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो एक बेहतरीन ट्रिक है जिसे आप जानना जरूरी है ताकि हमारा टाइम टेकिंग बच सके। उसके लिए देखिए ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी इकाई अंक में जैसे मान लो 65 हो गया, 65 हो गया, इसका स्क्वायर निकालना है। किसी इकाई अंक में 5 रहे तो इसका बस एक ही करना है, 5 25, 6 और 1 7, और 7 छक्के 42। आपको नहीं यकीन होता है, देखिए इतना ही आएगा आंसर इसका। देखिए जैसे मेरे पास है, मैं ब्रेड लिस्ट बढ़ा रहा हूँ और मेरे पास कैलकुलेटर किधर गया बाबू, आजा कैलकुलेटर सामने में। हाँ देख कैलकुलेटर है, देखिए 65 है, यहाँ देखिए 65 गुने 65, देखो 42 25, देख लो 42 25 है आंसर। और यहाँ भी मैंने पहले ही कर दिया था। कैसे किया, किसी संख्या की इकाई अंक में क्या आया 5, और मैंने क्या किया, पहले 5 का स्क्वायर किया तो मैंने 25 लिख दिया, और 6 में एक जोड़ दिया, 6 और 1 7, और 7 को फिर रिटर्न 6 से गुना कर दिया, 7 6 का 42, खत्म। अब नहीं यकीन हो रहा है तो देखो आप 55 का ले लो, 55 का स्क्वायर, 5 25, 5 1 6 6 5 6 30, नहीं यकीन हो रहा है, देखो 55 का 55 गुने 55, देखो 30 25 30 25 आया। टाइम टेकिंग, टाइम बचाने का मैं तरीका बता दिया आपको। चलिए फिर से बैक टू अपने सिलेबस की ओर चलते हैं। किधर भाग गया भाई, किधर भाग गया, आ जा यार मेरे बाबू। हाँ सवाल नंबर 103, 103 क्या बोला, यदि 75 का 20% बराबर 225 माइनस 40 का x% हो तो x का मान बताओ। हमें x का मान बताना है। 75 का 20% यानी 1/5 बराबर 225 माइनस 420 का x%, तो हमें x का मान बताना है। तो ये हो गया पहले 15 भाई, और ये हो गया 2, ये 5, ये 21। आप देखो 15, इसको रहने दो, 21 मत करो, ये 0 से ये 0 हटाओ, 5/10 रहने दो, देखते हैं सॉल्व करके। आप देखो ये कितना हो गया, 225 माइनस 42 x/10। अब ये तो हो गया। आप देखो 15 इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, इसको इधर लीजिए, यानी 42 x/10 इजकल टू 225 माइनस 225 से 15 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 210, ये हो गया। आप काट दो बहुत अच्छा तरीका से, 42 5 210 और 10 5 50, यानी x का मान कितना आ गया 50 इज राइट आंसर आ गया। देखो क्या तरीका है, कितना मैंने बेहतरीन तरीका बताया। आप 104 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यदि किसी संख्या के 60% को 36 जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाएगी, वह संख्या क्या है। अब किसी संख्या के 60% को 36 में जोड़ा जाए तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% हो जाए। 60% में 36 को जोड़ा जाए यानी 40% और जोड़ रहा है, 40% का मान कितना है 36, और उसके बाद तो वह संख्या कितना, यानी 100% का मान बताना है। आप एक बात बताओ, इसको 2.5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100%, होगा कि नहीं होगा। उसी तरह इधर भी 2.5 का गुना कर देंगे तो 36 दूनी 72 और 18 कितना आ गया 90 इज राइट आंसर आ गया। सॉल्व, खत्म कहानी। आप देखिए 105 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 105 हो गया, 106 पे आते हैं। किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है तो वह संख्या बताओ। जरा एक बात बताओ, सुनो, 40% के 4/5 के 46 कम, 4/5 को हम कह सकते हैं 80%, यानी 80% कितना कम है 46 कम है। यहां से देखो 40% कम है,
40% का मान कितना है 46। अब क्या बोल रहा है कि 100% का मान बताने के लिए, है ना, तो 100% का मान लो जी, ये आपका 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, तो ये देखो इसको कितना मल्टीपल है, गुने 23, इधर भी इधर गुने 23, यानी कितना हो जाएगा 115 इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 115, 115 हो गया। अब देखिए सवाल नंबर कितना आ जाता है 107 के रुख करते हैं। जरा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, थोड़ा मार्कर में इंक डालना है। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 107 नंबर क्या कह रहा है, एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है। अब मान लो एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, ठीक, तो क्या बोला उस संख्या का अनुपात बताओ। ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 7 5 35, 7 6 42, और ये रिवर्स चला जाएगा, यानी 6:7 इक्वल टू राइट आंसर हो गया, ठीक। बस सवाल में जाने नहीं है। 108, यदि किसी संख्या के आधे का 1/4 25 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। गजब। और ये क्वेश्चन पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में, यदि एक संख्या का आधे का x का 1/4 यानी 1/4 का 25% है तो 20% का मान पूछ रहे हैं, यानी 1/5 का मान। अब देख लीजिए 4 दूनी 8, 25 होगा, और 25 8 कितना हो गया 200, और उस संख्या का तो उस संख्या का 20% कितना होगा, यानी x का 20% 1/5 इक्वल टू कितना हो गया आपको 200, 200/5। तो अब देखिए ये 5 से 5 गए, कुछ गड़बड़ कर दिए, रुक जाइए 1 मिनट, यानी x बटा 200 इक्वल टू 20% का मान 1/5 होता है। 5 का 5, 5 चौके 20, यानी x का मान कितना आ गया 40 इज राइट आंसर। 40 इज राइट आंसर आया, तो यानी आरआरबी एनटीपीसी 2021 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। देख रहे हैं हल्का सा क्वेश्चन था, लेकिन मैं भी कंफ्यूज हो गया, इसी तरह होता है एग्जाम में भी। अब सवाल नंबर 108, 109, किसी संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है, तो 82% और 73% का अंतर, यहां अंतर कितना है 9%, और 9% का मान कितना है 72 है। देखिए साधारण है सवाल। तो इस संख्या को 48% इनमें से किसके बराबर, इस संख्या का 48%। आप देखिए ये आया 80, पहले देखो 48% लिख लेते हैं, ठीक, 48% किसके बराबर है, ये देखो ये इसके कितने गुना है, ये 8 गुना है, अब इसका भी 8 गुना कर दो, आंसर ही आ जाएगा। 8 8 64 के 4 हाथ में 6, 8 चौक 32, 6 38, यानी 384 इज राइट आंसर, ठीक। अब सवाल नंबर 110 यानी 110, 110 इज, देखिए एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है ना, ये क्वेश्चन अधूरा है। 111 देखो, 110 छोड़ो, 111 देखो, किसी संख्या को पहले 20% घटाया गया और बाद में 15% बढ़ाया गया, तो इस तरह संख्या का मूल संख्या से 14% तक कम है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, कम है, मूल संख्या से कितना कम है, पहले कितना बढ़ा घटाया गया 20%, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी 5 था 1 घटा दिया यानी 4/5, गुने 15% बढ़ा गया, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 23/20 बढ़ाया गया,
23/20, तो आप इसका कर सकते हो 23/20, यहां माइनस हो जाएगा, सॉरी, इक्वल टू कितना आया था 64 का में। चलो 20 5 100, 23 चौके 112, 20 5 100, 23 चौके 112, तो यानी डिफरेंट 20 5 100, 23 चौके 112, डिफरेंट कितना आया आप 8 आया, 8 आया, यानी 8x अब बट्टा में कितना है भाई 100, ये 20 5 100 होगा इक्वल टू 64, तो 8 का मान 8 8 64, यानी कितना x का मान कितना आ गया 800 इज राइट आंसर। आप पूछोगे ये 8 कैसे आया, तो आप इसको क्या करोगे, 23 चौके कितना होता है, 23 चौके आपको होता है 72, अब 72 बट्टा 100 यानी x माइनस 72 का बट्टा 100, यानी कुछ नहीं है तो बट्टा में 100, 100 माइनस 72 कितना आया देख लो, 18/100 आया, 28/100, 28/100, और इसको प्रक्रिया करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, 20 5 100 और 23 चौके 92 ना होता है भाई, हम भी गड़बड़ कर दिए यानी 92, x माइनस 92 बट्टा 100, यहाँ देखो 100 आया, 100 माइनस 8, 100 माइनस 92 इक्वल टू 8 बट्टा 100 आया, यहाँ x यही माना हमने यहाँ लिखा है, अब प्रूव्ड हो गया। चलिए सवाल नंबर 112 पे चलते हैं। 112 नंबर क्या बोल रहा है, यदि एक संख्या और उसके संख्या 25 अंतर है तो 24 है, तो 24, यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है, तो एक बात बता, एक संख्या और उसके, मान लो कोई भी संख्या अपने आप 100% होता है और यहाँ 25% है, तो अंतर डिफरेंट कितना हुआ 75%, 75% का मान कितना है 24 है, तो वह संख्या पूछ रहा है हमको 100% का मान पूछ रहा है, 25 चौका 100, 25 तिया 75, कितना गुना है 8 गुना है, तो इधर भी 8 गुना कर दो, कितना आएगा 32 इज राइट आंसर। हो गया, सवाल में कुछ जाने नहीं है इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी एनटीपीसी जैसे सवाल में। 130 पर आइए, यदि a का 15% b के 18% के बराबर हो तो b का कितने प्रतिशत a के 20% के बराबर होगा। पहले तो हमें 1% का माने, a का 15% b के 18% के बराबर है, प्रतिशत से प्रतिशत गए 5 या 3 5 3 5 15, 3 6 18, यानी a के सामने 6 है और b के सामने 5 है, यानी a बट्टा b बराबर इक्वल टू कितना हो गया 6/5 हो गया, 6/5 तो हो गया, लेकिन अब कह रहा है तो b का कितने प्रतिशत, b का कितना है 5 का, b कितना है 5 का कितने प्रतिशत a के 20% के बराबर, 20 का a का मान कितना है 6 गुने 20%, प्रतिशत से प्रतिशत गए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, x बराबर कितना आया 24 इज राइट आंसर, 24%। सवाल नंबर 114, दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यदि छोटी संख्या 40 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं का अंतर उनमें बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, यानी दो संख्या, यानी पहला संख्या x y और बड़ी संख्या के 20% के बराबर, 20% का मान 1/5 होता है ना, तो x माइनस वाई इक्वल टू x/5, तो इसको मल्टीपल करेंगे, 5x माइनस 5y इक्वल टू x, x इधर आएगा 4x माइनस 5y, है ना, ये आया। पर जरा ध्यान देना, अब क्या कह रहा है, यदि छोटी संख्या 40 है, छोटी संख्या ये है 4x माइनस
4x अब इधर डाल दो, 5x को इधर डाल दो, 4x बराबर 5x। अब एक तरफ बड़ी संख्या एक तरफ छोटी संख्या, 5 गुने 40, x इजकल टू 5 गुने 40 इजकल टू 4, ये 4 गुना में इधर भाग 4 के, यानी 10 पचे 50, यानी कितना x का मान कितना आया, बड़ी संख्या कितना आया 50 इज राइट आंसर। आप देखिए सवाल नंबर 114 हो चुका है, 115 के रुख करेंगे। 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। 2400 के 12%, तो 2400 के 12% कितना होगा, पहले 288, इसमें क्या जोड़े तो प्लस x पता नहीं है, जोड़े कि योगफल 54 हो जाए, 54 के 18% बराबर हो जाए, तो 5400 के 18% होगा 972। आप कभी निकाल के देख लेंगे, देखिए 5400 के 18%, 18 बट्टा में परसेंट, इन दोनों गुना करेंगे, इन दोनों गुना करेंगे 972, देखो 8 चौके 32 आ रहा है ना, तो 972 के बराबर हो जाए, तो इसका प्रक्रिया करते, तो x का मान ये इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में, यानी 972 माइनस 288, x इजकल टू 12 में से 8 गया 4, 16 में से 8 गया 8, और 8 में से 2 गया 6, यानी 684 इज राइट आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 116 116 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, यदि a का 20% b तो b का b% कितने किसके बराबर है। a का 20%, ये भी डाटा अधूरा है। 117 देखिए, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होगा। देखो सेकंड बोल रहा है, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ऊपर से वो 12 बोल रहे, तो 60 और 12 कितना हो जाएगा 72, और टोटल 1 घंटा में कितने सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड, अब परसेंटेज पूछ रहा है, तो 0000 36 से कम 36 दूनी, यानी 2% आएगा। कितना परसेंट आएगा आंसर, 2%। अब देखिए 118 नंबर क्या बोल रहा है, यदि 70 का 40% कोमा 80 के 30% से x प्रतिशत अधिक है, यानी 70 का 40% कितना होगा 28, और 80 के 30% यानी 24, है ना, x प्रतिशत अधिक है, तो x का मान बताओ। आप देखो इससे कितना अधिक है, 4 कितना पे 28 पे, अगुने परसेंटेज निकाल दो, बस इससे आगे कुछ नहीं करना। नहीं, ये पूछ रहे 24 पे, तो 4 एकम 4, 4 छक्का 24, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 50, यानी इसका परसेंटेज निकालेंगे 16.2/3% इज राइट आंसर आ जाएगा। आप देखिए 119 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। 119 नंबर क्वेश्चन, यदि नहीं किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने परसेंट, अब मतलब कोई संख्या उसका 8वां हिस्सा कितने परसेंट होगा, 12.5%। बस इसको निकालना नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। 120 क्या बोल रहा है, यदि 480 का 75% प्लस 540 का x% 603 है, तो x का मान बताओ। अब ध्यान दो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 480 का 75% होता है कितना, 143, नहीं 480 का 75%, चौबीस था कि 240, 24×5 120, 240 में 120, 360 होगा, 360, तो आपको 360, अच्छा, तो यानी 540 का x% 603 है,
120 में क्या करें, यदि 480 का 480 का 75% कितना होगा भाई? 360 प्लस 540 का x प्रतिशत इक्वल टू 603। चलो भाई पहले ये करते हैं। अब एक बात बताओ, इसको माइनस करते हैं पहले। 540 इससे ये कटेगा 54x बट्टा 10, ये प्लस में इधर जाकर माइनस में इक्वल टू 603 माइनस 360, यानी ये 3, 10 में से 6 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, यानी 54x 10 इक्वल टू 243 आया। अब इसको काटिए, मुझे लगता है 9 से कट जाएगा। 9 6 के 54, 9 दूनी 18, 9 7 63, 3 दूनी 6, 3 नमा 27। पॉइंट में आ रहा है क्या? और 2 एकम 2, 2 5 10, 5 नमा 45, यानी कितना आया एक्स का मान? 45 आ गया आंसर। पहले मैंने क्या किया जरा ध्यान देना, कह रहा है क्या 480 का 75%, तो 480 का 75% 360 होता है, प्लस 554 का x प्रतिशत हटा बट्टा में 100 बराबर 360। मैंने क्या किया कि इसको इससे काट दिया 54x बट्टे 10 और इसको मैंने इससे माइनस कर दिया, 243 आया, आंसर आ गया। ठीक, 121 देखिए क्या कह रहा है, जब एक संख्या में 35 घटाया जाता है तो वह संख्या स्वयं की 80% रह जाती है, तो संख्या का 4/5 भाग कितना होगा? 4/5 भाग कितना होगा? अब एक बात बताओ, मान लो स्वयं की संख्या 100% और 4/5 भाग घटाया जाता है यानी 80%, कितना घटाया गया? 20%। यही 20% का मान कितना है? 35। तो क्या बोल रहा है कि वह संख्या 80% रह जाता है, 80% रह जाता है, तो इसका 80% रह जाता है, क्या हुआ दिव्यांशी? तो 80% करने के लिए इसको 4 गुना, तो इधर भी 4 गुना, यानी 35 दूनी 70, यानी 140 इज राइट आंसर। ठीक, आप सवाल नंबर देखिए 122, यदि a का 5% प्लस b का 4% बराबर 2/3, तो a का 60। चलिए 122 से हम आगे सिलसिला आगे रखेंगे। आज का कहानी 121 तक, मैंने 90 से 121 तक मैंने क्वेश्चन बता दिया, और ये पार्ट मेरा 4th परसेंटेज चैप्टर का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बेहतरीन लगा होगा। बस आप अपना कृपा बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर कंटेंट के लिए हमसे जुड़े रहे कंटिन्यू, ताकि आपको इसी तरह कंटिन्यू आपको मैथ के जरिए बता सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।